मतलब हमें मोदी से विश्वास खत्म हो गया। इसने देश को ऐसे डुबो दिया है कि देखो, अंधभक्त हम भी कभी अंधभक्त रहे हैं, हमने भी गलती की है जो हमने मोदी को वोट दिया। अब ये गलती हम कभी नहीं करें, कान पकड़ते हैं। मोदी तो मात्र एक अडानी का सर्वेंट टाइप का प्रधानमंत्री हमारे देश का, मगर उस कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है। जैसे हमने LIC करा रखी है, तो सबसे पहले हमें ये 24 घंटे हमारे मन के अंदर रहता है कि कभी हमारा LIC का पैसा ना डूबे। ये तो सरकार बिजनेस वाली सरकार है, अडानी को तो बिजनेस करा रहे हैं। LIC का पैसा जनता का पैसा है, वो कैसे बिजनेस में आप लगा सकते हो? SBI के अंदर जो पैसा व्यक्ति पीछे जमा करता है, 1-1 रुपया 2-2 रुपये करके बैंकों के अंदर रखते हैं, और उनका पैसा पूरी तरह से खतरे में आ चुका है भाई साहब। और ये इसका ये कर्जा भी मोदी सरकार माफ़ करेगी और हम लोगों के ऊपर ये सारा बोझ पड़ेगा, पेट्रोल के जरिए, टैक्स के जरिए, GST के जरिए। सर, आप जैसे अभी देख रहे हैं कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, अडानी की कंपनी का खुलासा किया उन्होंने, कहा कि धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, तो इस तरह इसको कैसे देखते हैं आप? मैं इसको सरकार की गलती मानता हूँ कि जो सरकार ने ऐसे लोगों पे विश्वास किया और जनता का पैसा ऐसे लोगों को दे दिया जिससे कि जनता परेशान है। अभी जैसे हमने LIC करा रखी है, तो सबसे पहले हमें ये 24 घंटे हमारे मन के अंदर रहता है कि कभी हमारा LIC का पैसा ना डूब जाए। फिर दूसरा NPS भी हमारा खतरे में है। हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो हमारा NPS भी मैंने कल परसों अपने ऑफिस में सुना था कि भाई NPS शायद आपको ना मिल पाए, जो बुढ़ापे की हमारी हमने योजना दी थी। तो इसलिए तो बहुत हमें बहुत दुख होता है कि हमारा पैसा, उम्र भर की कमाई, हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई एक बंदे को दे के ना हमें बर्बाद कर दिया। मतलब हमें मोदी से विश्वास खत्म हो गया। इसने देश को ऐसे डुबो दिया है कि देखो, अंधभक्त हम भी कभी अंधभक्त रहे हैं, हमने भी गलती की है जो हमने मोदी को वोट दिया। अब ये गलती हम कभी नहीं करें, कान पकड़ते हैं। क्योंकि इसने जो हमारे साथ कराया ना, पूरे देश के साथ ही कराया, बहुत बुरा कर दिया। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और ये उन कंपनियों को पैसा दे रहा है जिन कंपनियों से बिल्कुल बेनिफिट नहीं हो रहा। जनता का पैसा डूब रहा है, जनता का पैसा वहाँ लगा रहा है। ऐसे कभी कोई ऐसी पहले कोई सरकार बनी नहीं जो जनता के पैसे के उसने। देखो, आज हमारी सैलरी 6-6 महीने नहीं आती, बहुत परेशानी में है। और जिसको 2 महीने सैलरी ना मिले, उसका हाल, उसका दिल से पूछो ना। हम जितना भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, सारा कर्जे में डूबा हुआ है, सारा लोन से काम चला रहा है। दुकानदार पहले विश्वास करते थे, हमने जो कह दिया वो ओके है, कभी ठीक है इनका पैसा आ जाएगा। हम अगर 50,000 का ही माल उठा लिया करते थे तो हमें मना नहीं करते थे। आज दुकानदार कहते हैं नहीं यार, अब तो नहीं, क्योंकि हम उन्हें समय पे पैसा हम नहीं दे, हमें सैलरी समय पे नहीं मिल रही, हमें समय पे पैसा नहीं दे पा रहे। तो अब हमारा सैलरी से जो पैसा कट रहा है, हमें तो इसका डर रहता है कि कभी हमारा ये पैसा ब्लॉक हो गया या ख़त्म ना हो जाए। मोदी तो मात्र एक अडानी का सर्वेंट टाइप का प्रधानमंत्री हमारे देश का, मगर उस कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है। तो ये तो प्रधानमंत्री तो नहीं, देखो मैं नहीं मानता ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने देश को चलाया, जनता को परेशान नहीं किया। जो सरकार है, कोई आश्वासन दे जनता को कि आपका पैसा सुरक्षित है, कैसा देखते हैं इसको? देना चाहिए सरकार को आश्वासन, आकर सामने आना चाहिए। देखो, आश्वासन तो क्या है ना कि इसके तो वादे भी बहुत इतने विशाल वादे किए थे, काला धन लाऊंगा, जनता महंगाई कम कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अभी हमारे बच्चे हैं, देखो जवान हो रहे हैं, BA ग्रेजुएशन कर रखा है दोनों बेटों ने, कोई नौकरी का नामो निशान नहीं है। नौकरी कोई कंपनियों में भी सेट नहीं हो पा रहे हैं। 2024 के अंदर बदलाव चाहिए। अगर 2024 में हम तो चाहते हैं कि देखो 70 साल से या 65 साल से कांग्रेस सरकार चला रही है, उससे अच्छा देश कोई नहीं चला सकता। मैं नहीं मानता कोई भी चला सकता है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। लेकिन कांग्रेस को तो जनता ने नकार दिया ना, तभी तो मोदी जी को लाया। कांग्रेस को जनता ने नहीं, आप जैसे बिकाऊ पत्रकारों ने नकारा है। वो 24 घंटे मोदी केजरीवाल। अभी किसी भी चीज़ को तुम किसी झूठ को 100 बार बोलोगे वो सच लगने लगेगी। दलाल पत्रकारों की मेहरबानी है। ये अडानी के नौकर हैं वो लोग, जैसे हमारे मोदी जी उनके नौकर हैं। वहाँ से जो फरमान मिल जाता है, जो वहाँ से कानून मिल जाता है, वो लोकसभा के अंदर पेश कर देते हैं। कभी इन्होंने देश हित में बात की है? हाँ, जुमलेबाजी, बड़े भाषण। अभी बजट पेश हुआ है, नौ बजट में से हमें कुछ भी दे दो, सिर्फ घोषणा तो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, जनता तक नहीं पहुँचती। ये तो सरकार बिजनेस वाली सरकार है, अडानी को तो बिजनेस करा रहे हैं। जनता का पैसा आप किसी बिजनेस में कैसे लगा सकते हो? LIC का पैसा जनता का पैसा है, वो कैसे बिजनेस में आप लगा सकते हो? SBI के अंदर जो पैसा व्यक्ति पीछे जमा करता है, 1-1 रुपया 2-2 रुपये करके बैंकों के अंदर रखते हैं, और उनका पैसा पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है भाई साहब। और अभी अडानी जी ने भी कहा है कि ये हमला जो है राष्ट्रवाद का हमला है, वो अपने आप को राष्ट्रवाद कह रहे हैं। जी भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सरकार पे कोई सवाल करो तो वो कहते हैं जी ये जी राष्ट्रवाद के खिलाफ है, ये सरकार जी राष्ट्र के साथ में खड़ी है, हमसे कोई सवाल ना करो। अडानी का भी यही काम है जी, ये कह रहा है हमने सवाल अडानी जी से करे हैं और ये सीधा हमला कहता है कि राष्ट्र पे हमला है।
तो आप राष्ट्र अडानी जी, आप मुझे बता दीजिए, अडानी जी कोई राष्ट्र नहीं है। सभी लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जनता सब कुछ समझ चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे पहले रहे बिजनेसमैन जो चले गए, जैसे नीरव मोदी है, मुकुल चौधरी, अमित मालविया, वो देश छोड़ के चले गए, तो क्या लग रहा है कि इनका भी ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है अडानी का? तो हमें तो लग रहा है कि ऐसा कि अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अडानी जी देश छोड़ के भागने वाले हैं। तो इस वर्तमान सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीद तो साहब 9 साल से कोई उम्मीद नहीं रखी जनता ने। जो उम्मीदें रखी थी इन्होंने 9 साल तक उन्होंने उस उम्मीदों को रोंदा है पैरों तले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। महंगाई देखिए, सिलेंडर देखिए, तेल देखिए, CNG देखिए, खाने का फूड ऑयल देखिए। आप कहाँ का बात करोगे? जनता तो मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से निचुड़ चुकी है। ये सब मिले हुए हैं और ये कर्जा भी मोदी सरकार माफ़ करेगी और हम लोगों के ऊपर ये सारा बोझ पड़ेगा। पेट्रोल के जरिए, टैक्स के जरिए, GST के जरिए हम लोगों से पैसा लिया जाएगा ये सारा, और उसका एक लोन माफ़ किया जाएगा। ये आप देखना आने वाले टाइम पे। तो क्या लग रहा है कि अमित मालविया जैसे, नीरव मोदी जैसे देश छोड़ के चले गए, क्या इनका भी ऐसी होने वाला हाल? हाँ, यही होगा। ये भी तैयारी कर रहा है जाने की। जब तक सुनने में आया है, खबरों में आया है कि किसी दिन भी रातों रात निकल जाएगा। उससे हमारे जो बैंक हैं, कितने बैंक डूब जाएंगे, कितने लोगों का पैसा डूबेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।